Hello, dear student. Welcome to our YouTube channel Goodwill GS and English Gyan Ganga. So, we are here to discuss today NCERT solution for class 9th, Social Science, Civics, and the chapter is chapter number 3. It is chapter number 3, political और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. इसको हम डिस्क्राइब करने वाले हैं. ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड आवर सेकेंड चैप्टर. तो आज हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स फर्स्ट पार्ट जो कि क्लास 9th में चलता है, इसके चैप्टर नंबर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं. एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रीजन फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस आर फॉल्स. ठीक है, कौन सा कारण है जो इलेक्शन कंडक्ट करने के मामले में गलत है. ठीक है, यानी इलेक्शन होता है, इलेक्शन का आयोजन होता है, ठीक है, चुनाव आयोजित कराए जाते हैं, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है. इलेक्शंस इनेबल पीपल टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, इलेक्शन से जनता जो है सरकार के कामों को जज कर सकती है, सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को न्यायपूर्वक देखती है, जज करती है, अर्थात जो है उसे परफॉर्मेंस को देखती है और अगले साल उसे आना है कि नहीं आना है. ठीक है, इस काम को मतलब आना है कि नहीं आना है उसके लिए निर्णय लेती है. पीपल सेलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर चॉइस इन एन इलेक्शन. लोग जो है इलेक्शन में क्या करते हैं, अपने चॉइस के आधार पे, ठीक है, लोगों को सिलेक्ट करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं. ये भी सही है, ये दोनों सही है. इलेक्शंस इनेबल पीपल टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस टू द जुडिशरी. ठीक है, इलेक्शंस जो है इलेक्शन के होने की वजह से जो जनता होती है वो न्यायिक प्रणाली यानी जो पालिका है उसके परफॉर्मेंस को भी इवेल्युएट करती है, मूल्यांकन करती है. तो ये गलत है क्योंकि इलेक्शन और न्यायपालिका से कुछ लेना देना नहीं है. पीपल कैन इंडिकेट विच पॉलिसीज दे प्रेफर. पीपल जो है देख सकती है, यानी जनता देख सकती है कि कौन सी पॉलिसीज उनके लिए बेहतर है, तो उसी को वो अपना प्रेफरेंस देते हैं. ये भी सही है. तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, सी वाला, यही गलत है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हिच ऑफ दीज इज नॉट गुड रीजन फॉर गुड रीजन टू से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक. इनमें से कौन सा एक कारण है, यानी कौन सा एक कारण जो है सही नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि भारतीय जो इलेक्शन होता है वो डेमोक्रेटिक है. इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड. सही है, भारत में सबसे ज़्यादा वोटर्स हैं. इंडियाज इलेक्शन कमीशन इज़ वेरी पावरफुल. ये भी सही है, स्वतंत्र है. ठीक है, एक मिनट. इन इंडिया एवरीवन अबव द एज 18 हैज़ ए राइट टू वोट. भारत में जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं, ठीक है, वो सभी लोग वोट कर सकते हैं. इन इंडिया द लूजिंग पार्टीज एक्सेप्ट द इलेक्टोरल वर्डिक्ट. भारत में जो पार्टी हार जाती है वह चुनाव के वर्डिक्ट को एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ, जनता ने हमें क्या दिया है, इस बार मौका नहीं दिया है. तो आंसर इसका ए दिया. इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर टू वोटर्स इन द वर्ल्ड ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड. बात तो सही है, ठीक है, लेकिन यह कारण के रूप में सही नहीं है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. ठीक है, इसका ये प्रमुख कारण नहीं है, इसलिए यही आंसर सही होगा इसके लिए. बाकी ये 3 हैं जो ये साबित करते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. बात समझ में आई? क्योंकि जो है वोटर्स तो हैं भारत में, लेकिन चाइना के मामले में पीछे हैं. अगर चाइना का देखा जाए तो उसमें भी वोटर्स हैं सबसे ज़्यादा, लेकिन वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है. अगला है मैच द फॉलोइंग. मैच करना है, ठीक है, तो डायरेक्ट मैच करने वाले पे देखते हैं. इट इज़ नेसेसरी टू कीप वोटर्स लिस्ट अप टू डेट बिकॉज, यानी वोटर्स लिस्ट यानी मतदाता प्रणाली, मतदाता जो सूची है उसको अपडेट करते रहना चाहिए क्योंकि सम पीपल मे हैव मूव्ड अवे फ्रॉम द एरिया वेयर दे वोटेड लास्ट.
क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो है उस क्षेत्र को छोड़कर चले जाते हैं जहाँ पर उन्होंने पहली बार वोट दिया था, और कुछ लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, कुछ लोग 18 साल की उम्र पूरी भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी कारण है कि अपडेट होते रहना चाहिए। सम कंस्टिट्यूंसीज आर रिजर्व फॉर एससीज एंड एसटीज सो दैट, कुछ जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं वहाँ पर एससी और एसटी के लिए जो है रिजर्वेशन होता है, अर्थात आरक्षित सीटें होती हैं। क्यों होती हैं? देयर इज ए फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी, ताकि जो हमारा समाज है उसके प्रत्येक सेक्शंस यानी जो प्रत्येक वर्ग है उनमें जो रिप्रेजेंटेशन हो वो काफ़ी, मतलब एससी समुदाय से भी आने वाला रिप्रेजेंटेटिव हो, एसटी समुदाय से भी आने वाला रिप्रेजेंटेटिव हो, इसीलिए रिजर्व कर दी गई है। एवरीवन हैज़ वन एंड ओनली वन वोट सो दैट, प्रत्येक व्यक्ति का एकमात्र वोट है। क्यों? तो एवरीवन हैज़ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, इसलिए है क्योंकि उनके मत का वैल्यू एक है और सबको अवसर मिलता है कि वे अपने प्रतिनिधि को चुने। ठीक। डी है, पार्टी इन पावर इज नॉट अलाउड टू यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स बिकॉज, जो पार्टी सत्ता में होती है वह सरकार जो सरकारी गाड़ियां होती हैं, सरकारी वाहन होते हैं, उनका प्रयोग नहीं कर सकती है। क्यों? तो ऑल कैंडिडेट्स मस्ट हैव ए फेयर चांस ऑफ कंपीटिंग इन इलेक्शंस, यानी सभी जो कैंडिडेट्स होते हैं ताकि उनको समान रूप से अवसर मिले और फेयर चांस मिले। ठीक है, अवसर जो है एकदम स्पष्ट मिले, समान रूप से मिले, ताकि वो इलेक्शन में compete कर सके। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? लिस्ट ऑल द डिफरेंट इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़, जितने भी इलेक्शन से संबंधित एक्टिविटीज़ होते हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए, मेंशन्ड इन द चैप्टर, जो चैप्टर में बताए गए, एंड अरेंज देम इन ए टाइम सीक्वेंस, और समय के अनुसार उनको सीक्वेंस में लाइए, यानी सबसे पहले काम कौन सा होता है, बाद में कौन सा होता है। बिगिनिंग विद द फर्स्ट एक्टिविटी, ठीक है, शुरुआत हमेशा जो पहला काम होगा उससे करना है। एंडिंग विद द लास्ट, और सबसे अंत में क्या होता है वो लिखना है। सम ऑफ दीज एक्टिविटीज आर, कुछ इसमें दी गई हैं, रिलीजिंग इलेक्शन मैनिफेस्टोज, इलेक्शन की घोषणा करना, काउंटिंग ऑफ वोट्स, वोट की काउंटिंग करना, मेकिंग ऑफ वोटर्स लिस्ट, ठीक है, वोटर लिस्ट बनाना, ठीक, इलेक्शन कैंपेन, चुनाव प्रचार करना, डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन की घोषणा करना, डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स, ठीक है, चुनाव परिणामों की घोषणा करना, कास्टिंग ऑफ वोट्स मतलब मतदान करना, ऑर्डरिंग ऑफ रीपोल करवाना यानी फिर से चुनाव करवाना, अनाउंसिंग इलेक्शन शेड्यूल को अनाउंस करना, फिलिंग नॉमिनेशन फाइल करना अर्थात नामांकन करवाना इत्यादि। तो इन्हीं को आपको क्या कर देना है, अरेंज कर देना है। तो सबसे पहले क्या होता है, मेकिंग ऑफ वोटर्स लिस्ट, ठीक है, मतदाता सूची बनाई जाती है। फिर उसके बाद अनाउंसिंग इलेक्शन शेड्यूल, फिर इलेक्शन शेड्यूल निर्धारित किया जाता है। रिलीजिंग इलेक्शन मैनिफेस्टो, फिर चुनाव प्रक्रिया से संबंधित जो नियम कानून होते हैं उसको रिलीज किया जाता है। फिर इलेक्शन कैंपेन, चुनाव प्रचार होते हैं। फिलिंग नॉमिनेशन, चुनाव प्रचार के बाद नॉमिनेशन फाइल होता है उसी बीच में। कास्टिंग ऑफ वोट्स, नॉमिनेशन के बाद वोट पड़ता है। ऑर्डरिंग ऑफ रीपोल, अगर कहीं पर जो है वोटिंग ठीक से नहीं हो पाती है या कैंडिडेट जो जीता हुआ है वो हार जाता है तो वहाँ पे फिर से रीपोल होता है। काउंटिंग ऑफ वोट्स, उसके बाद वोट की काउंटिंग होती है और उसके बाद सबसे अंत में डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट, सबसे अंत में क्या होता है, चुनाव परिणामों की घोषणा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? सुरेखा इज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन एन असेंबली। एक असेंबली कंस्टिट्यूशन में एक राज्य के एक निर्वाचन क्षेत्र में सुरेखा को क्या जो है इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए इंचार्ज बनाया गया है, इंचार्ज ऑफिसर। डिस्क्राइब व्हाट सी फोकस ऑन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ इलेक्शन, ठीक है, वर्णन करिए कि जो प्रत्येक ये स्टेज दिए गए हैं उनमें किन बातों पर उसे ध्यान देने की आवश्यकता है। इलेक्शन कैंपेन में कौन सी बात ध्यान देगी, पोलिंग डे में या काउंटिंग डे में। तो सबसे पहले सी विल हैव टू फोकस ऑन वेरियस ड्यूटीज, ठीक है, जो अलग अलग कार्य हैं उस पर उसे फोकस करना होगा। सच एज इंश्योर दैट कैंडिडेट कैन नॉट ब्राइब, ठीक है, यह सुनिश्चित करना होगा कि जो कैंडिडेट होगा वह किसी को घूस ना दे और थ्रीटन वोटर्स, और ना ही किसी
वोटर के साथ जो है धोखाधड़ी करे, वोटर्स के साथ धोखाधड़ी करे। एक्सपेंडिचर लिमिट इज नॉट क्रॉस्ड बाई ए कैंडिडेट। एक्सपेंडिचर लिमिट इज नॉट क्रॉस्ड यानी जो खर्चा करने का लिमिट तय किया गया है वो कैंडिडेट क्या न करे, क्रॉस न करे, यानी उसे लिमिट में ही अपना खर्चा करना है। कैंडिडेट्स नॉट अपील टू वोटर्स इन द नेम ऑफ ए रिलीजन और कास्ट। धर्म और जाति के नाम पर कैंडिडेट जो है वोटिंग न करे। दे डू नॉट यूज वर्शिप प्लेस फॉर ए कंपेन। और जहाँ पर वो चुनाव प्रचार प्रसार करने जा रहा है वहाँ पर वो पूजा पाठ न करे। और यूज़ एनी गवर्नमेंट रिसोर्सेज, और ना ही वह किसी सरकारी संसाधनों का प्रयोग करे। इन सबको ध्यान देना है इलेक्शन कैंपेन के समय में। दूसरा है पोलिंग डे। पोलिंग डे पे क्या होना चाहिए? शी विल हैव टू क्रॉस चेक द वोटर्स लिस्ट। क्रॉस वोटर्स लिस्ट यानी मतदाता सूची को पोलिंग डे के दिन क्रॉस चेक कराना है। एंड चेक द आईडी प्रूफ ऑफ द वोटर्स। और वोटर्स की जो आईडी प्रूफ होगी उसको चेक कराना है। बूथ कैप्चरिंग नॉट टेक प्लेस। बूथ कैप्चरिंग नहीं होनी चाहिए, इस पर भी ध्यान देना है। इंश्योर दैट फ्री एंड फेयर इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड। और यह ध्यान देना है कि जो इलेक्शन हो वह शुचितापूर्ण हो, ठीक है, शुद्ध और शुचितापूर्ण हो। सी क्या कह रहा है? काउंटिंग डे के दिन कौन सा ध्यान देना है? सी हैज टू लुक ऑन काउंटिंग डे इज कैरिड आउट। उसे जो है जिस दिन काउंटिंग होती है उस दिन बड़े ध्यान से या काफ़ी जो है देखभाल करनी होती है, केयर करना होता है। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल पार्टीज प्रेजेंट एट द काउंटिंग एरिया इन ऑर्डर टू अवॉइड मेल प्रैक्टिसेस। ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं सभी पार्टी के, यानी जो प्रतिनिधि होते हैं वे सभी काउंटिंग एरिया में रहते हैं, काउंटिंग एरिया के आसपास रहते हैं ताकि मेल प्रैक्टिसेस ना हो। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेल प्रैक्टिस अवॉइड मेल प्रैक्टिस का मतलब है किसी भी प्रकार की हिंसा या अहिंसा, या फिर जो है किसी भी जो क्या बोलते हैं बैलेट बॉक्स होता है उसको कोई छेड़छाड़ ना कर पाए। ठीक है, तो अनैतिक काम ना हो वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? द टेबल बिलो गिव्स द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज से संबंधित एक टेबल दी गई है। एमंग द कैंडिडेट्स हु वन इलेक्शंस टू द यूएस कांग्रेस। ठीक है, एमंग द कैंडिडेट्स हु वन इलेक्शन टू द यूएस कांग्रेस यानी अमेरिका की जो कांग्रेस पार्टी है उनमें कैंडिडेट्स द्वारा जीते गए। ठीक है, जो कैंडिडेट्स जीते थे उनके नाम है। कंपेयर दिस टू द प्रोपोर्शन ऑफ दीज कम्युनिटीज इन द पॉपुलेशन ऑफ यूएस। बेस्ड ऑन दिस वुड यू सजेस्ट ए सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन इन द यूएस कांग्रेस? इफ यस व्हाई एंड फॉर व्हिच कम्युनिटीज? इफ नो व्हाई नॉट? तो ये बताना है कि जो यूएस में पॉपुलेशन है अर्थात अमेरिका में पॉपुलेशन है तो उसमें किस कम्युनिटी को रिजर्वेशन देना चाहिए। ठीक है, और यूएस कांग्रेस द्वारा किस जो है कम्युनिटी को, किस समुदाय को रिजर्वेशन देना चाहिए। यदि किसी समुदाय को देना चाहिए तो क्यों देना चाहिए। ठीक है, क्यों देना चाहिए और क्यों नहीं देना चाहिए। तो आंसर है इसका ब्लैक एंड हिस्पैनिक्स शुड बी गिवन रिजर्वेशन इन द यूएस कांग्रेस। यूएस कांग्रेस में जो काले लोग हैं और हिस्पैनिक्स हैं, ठीक है, यह भी एक समुदाय के लोग हैं हिस्पैनिक्स, उनको उनके परसेंटेज के आधार पे, यूएस के पॉपुलेशन के परसेंटेज के आधार पे उनको रिजर्वेशन देना चाहिए। ठीक है, तो पॉपुलेशन के परसेंटेज के हिसाब से इतना बड़ा क्वेश्चन है और इतना बड़ा आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? कैन वी ड्रॉ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस चैप्टर? इस चैप्टर में क्या हम जो है किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन द्वारा कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं? गिव 2 फैक्ट्स टू द सपोर्ट ऑफ योर ऑप्शन फॉर ईच ऑफ दिस। यहाँ पे जो है 2-3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है और सबके उत्तर देने हैं। पहला है क्या? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट हैव एनफ पावर्स टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द कंट्री। जो भारतीय निर्वाचन आयोग है वह उसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वह भारत में जो है इलेक्शंस को फ्री और फेयर करवा सके, शुचितापूर्ण करवा सके। ठीक है, तो ये गलत है। क्या है इसका आंसर? क्या हो जाएगा? द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज पावरफुल एनफ, बहुत शक्तिशाली है, टू कंडक्ट फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन,
इलेक्शन, वह जो है शुचितापूर्ण और शुद्ध इलेक्शन करवा सकता है। इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वोट्स इट वायलेट्स इट। अगर कोई भी पार्टी का नेता होगा, ठीक है, कोई भी पार्टी का नेता होगा जो नियम कानून को तोड़कर इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराए जा रहे इलेक्शन में किसी भी प्रकार के मैल प्रैक्टिस का यूज करता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोड ऑफ कंडक्ट के तहत उसे दंडित करता है। इन इलेक्शंस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर्क अंडर द ईसी इलेक्शन कमीशन एंड नॉट द गवर्नमेंट। इलेक्शन के समय में जो जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में काम करते हैं, किसी भी सरकार के अंडर में काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये इसका रीजन है, कंक्लूजन है कि भारत का जो इलेक्शन कमीशन है वो काफी पावरफुल है। बी है, देयर इज ए हाई लेवल ऑफ पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शंस इन आवर कंट्री। ठीक है, देयर इज ए हाई लेवल ऑफ पॉपुलर पार्टिसिपेशन। बहुत बड़ी मात्रा में हमारे देश में जब इलेक्शन होता है तो पार्टिसिपेशन होता है, बहुत बड़ी मात्रा में लोग जो है वोट डालने के लिए आते हैं। आंसर क्या होगा? देयर इज ए हाई लेवल ऑफ पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शंस। क्यों है? वोटर टर्नआउट हैज इंक्रीज्ड ओवर द पास्ट ईयर्स। ठीक है, वोटर टर्नआउट हैज इंक्रीज्ड ओवर द पास्ट ईयर्स। पिछले कुछ वर्षों में जो वोटर टर्नआउट है, ठीक है, उनमें बढ़ोतरी देखी गई है पिछले कुछ वर्षों में। तो एक मिनट, टर्नआउट का मतलब बहुत भारी संख्या में लोग जो है पिछले कुछ वर्षों में वोट डालने के लिए आते हैं, भीड़ होता है इसका मतलब। इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज इन द लास्ट फ्यू ईयर्स हैव सीन लार्जर पार्टिसिपेशन बाय द पीपल। ठीक है, इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ वर्षों में जो चुनाव से संबंधित जितनी भी एक्टिविटी होती हैं उनमें लोग बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, यानी लोगों का जमावड़ा देखने लायक होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं। सी है, इट इज़ वेरी इजी फॉर द पार्टी इन पावर टू विन एन इलेक्शन। ठीक है, जो पार्टी पावर में होती है उसके लिए इलेक्शन को जीतना आसान होता है। तो किस प्रकार से आसान होता है? इट इज़ नॉट वेरी इजी फॉर द पार्टी इन पावर टू विन एन इलेक्शन। एक चुनाव को जीतने के लिए आसान नहीं होता है किसी भी पार्टी को जो पावर में रहती है। द रूलिंग पार्टीज रूटीनली लूज इलेक्शंस। ज़्यादातर यही होता है कि जो रूलिंग पार्टी होती हैं वो इलेक्शन हार जाती हैं। कैंडिडेट्स हु आर नोन टू स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी ऑफन लूज इलेक्शंस। और ऐसे कैंडिडेट भी जो ज़्यादातर पैसे खर्च करके जीतना चाहते हैं वो क्या करते हैं, वो भी चुनाव हार जाया करते हैं। ठीक, क्वेश्चन इसका डी वाला है, मैनी रिफॉर्म्स आर नीडेड टू मेक आवर इलेक्शंस कंप्लीटली फ्री एंड फेयर। ठीक है, हमारे इलेक्शन को फ्री और फेयर बनाने के लिए बहुत सारे सुधारों की आवश्यकता है। तो कौन से सुधारों की आवश्यकता है? ठीक, सर्टेन रिफॉर्म्स आर नेसेसरी टू मेक आवर इलेक्शंस कंप्लीटली फ्री एंड फेयर। क्या कौन कौन से रिफॉर्म्स की आवश्यकता है? तो यहाँ पे दिया है, टू इंश्योर दैट इंडिपेंडेंट्स एंड स्मॉल पार्टीज नॉट सफर इन इलेक्शन। ये निश्चित करना कि जो इंडिपेंडेंट पार्टी के लोग होते हैं, यानी जो है जिनको आप निर्दल बोलते हैं, निर्दल और छोटी पार्टियों के जो कैंडिडेट हों वो इलेक्शन में सफर ना करें, उन्हें कोई परेशानी ना हो, यानी लोग उनके साथ थ्रीट ना करें। टू इंश्योर कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नॉट पार्टिसिपेट। और यह भी निश्चित करना कि जिनका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, ठीक है, वे जो है कैंडिडेट के रूप में यानी कैंडिडेचर ही प्राप्त ना करें। ठीक, वे कैंडिडेट ना बने। तो ये रिफॉर्म की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 8, चिनप्पा वॉज कन्विक्टेड ऑफ टॉर्चरिंग हिज वाइफ फॉर ड्रॉवरी। चिनप्पा के ऊपर दोष लगा है, आरोप लगा है कि वह दहेज के लिए अपनी पत्नी को क्या करता है, प्रताड़ित करता रहता है। ठीक है, सतबीर वॉज हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रैक्टिसिंग अनटचबिलिटी। और सतबीर जो है छुआछूत की वजह से, यानी छुआछूत का मारा है। ठीक है, मारा था। द कोर्ट डिड नॉट अलाउ आइदर ऑफ देम टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। कोर्ट ने जो है इन दोनों लोगों को इलेक्शन में जो है भाग लेने के लिए प्रतिभाग से प्रतिबंधित कर दिया है, रोक दिया है। डज दिस डिसीजन टू अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। क्या
यह इस प्रकार का डिसीजन जो है डेमोक्रेटिक इलेक्शन के सिद्धांत के विरुद्ध है, यानी एक लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली के सिद्धांत के विरुद्ध है ये निर्णय। तो दिस डिसीजन डज नॉट गो अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। ये निर्णय जो है, ये निर्णय एक लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली के सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है। एनी पर्सन हु इज कन्विक्टेड फॉर ए क्राइम हैज नॉट राइट टू रिमेन ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी। यदि किसी भी व्यक्ति को इस तरह का अपराधी पाया जाता है तो उसे समाज का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए। एंड हेंस हैज नो राइट टू कंटेस्ट द इलेक्शन, और ना ही उसे चुनाव में भाग लेने मतलब ना ही उसे चुनाव में भाग लेने का कोई अधिकार होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या कह रहा है, हियर आर सम रिपोर्ट्स ऑफ इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं मैल प्रैक्टिसेस की जो पूरे संसार से आती हैं, यानी पूरे संसार में संबंधित। मैल प्रैक्टिस का मतलब वही कि जो है अनैतिक या क्या बोलते हैं, अनुचित संसाधनों का प्रयोग करके किसी जो है उसको जीत जाना, किसी इलेक्शन को। इज देयर एनीथिंग दैट दीज कंट्रीज कैन लर्न फ्रॉम इंडिया टू इम्प्रूव देयर इलेक्शन? क्या कुछ ऐसा है कि वे भारत से, ठीक है, भारत से सीखें ताकि वे अपने मैल प्रैक्टिस यानी अपने देश में इलेक्शन को कंडक्ट कराने को लेकर सुधार कर सकें? व्हाट वुड यू सजेस्ट इन ईच केस? प्रत्येक केस में आपके क्या विचार हैं, मतलब क्या सुझाव देना चाहते हैं? तो ड्यूरिंग एन इलेक्शन, एक इलेक्शन के दौरान, नाइजीरिया द ऑफिसर इन चार्ज काउंटिंग वोट्स डेलिबरेटली इंक्रीज द वोट्स ऑफ वन कैंडिडेट एंड डिक्लेयर्ड हिम इलेक्टेड। नाइजीरिया में जो है एक जो वोट काउंटिंग ऑफिसर था, यानी जो काउंट करने वाला था वोट्स को, अधिकारी, उसने क्या किया कि अपने पसंदीदा कैंडिडेट के वोट को काउंटिंग में बढ़ा दिया और उसे विजेता घोषित कर दिया। द कोर्ट लेटर फाउंड आउट दैट मोर देन 5 लाख एक्सरसाइज वोट्स कास्ट फॉर वन कैंडिडेट वर काउंटेड इन फेवर ऑफ अनदर। ठीक है, तो बाद में जब न्यायिक प्रणाली के तहत यानी न्यायपालिका ने जांच कराया तो पता चला कि जिस कैंडिडेट को जितवाया गया था, ठीक है, जिस कैंडिडेट को जितवाया गया था उसे दूसरे कैंडिडेट की अपेक्षा 5 लाख अधिक वोट जो है कॉस्ट किए गए, यानी उसे मत मिला। और कैसे मिला? तो काउंटिंग में ही उसके जो है वोट में जोड़ दिया गया था, मतलब जो उसने प्राप्त किया था। जस्ट बिफोर इलेक्शन इन फिजी, जस्ट बिफोर इलेक्शंस इन फिजी, यानी फिजी में ठीक चुनाव शुरू होने से पहले ए पैम्फलेट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, एक जो है पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वार्निंग वोटर्स, जिसमें वोटर्स को यानी मतदाताओं को जो है वार्निंग दी गई थी, धमकी दी गई थी, दैट ए वोट फॉर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर महेंद्र चौधरी विल लेड टू ब्लडशेड, कि अगर जो है जो पूर्व प्रधानमंत्री महेंद्र चौधरी हैं उनको वोट दिया जाता है तो यह रक्त रंजित कार्य होगा, अर्थात पूरी तरह से जो है रक्तपात मचा दिया जाएगा। दिस वॉज ए थ्रेट टू वोटर्स टू इंडियन ओरिजिन, दिस वॉज ए थ्रेट टू वोटर्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। यह जो काम किया गया था वह एक इंडियन ओरिजिन के द्वारा किया गया था। ठीक, तो इन द यूएस ईच स्टेट हैज इट्स ओन मेथड ऑफ वोटिंग। यूएस में प्रत्येक स्टेट का अपना तरीका होता है वोटिंग करने का। इट्स वोट प्रोसीजर ऑफ काउंटिंग एंड इट्स ओन अथॉरिटी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस। सबका अपना अपना अथॉरिटी होता है, सबका अपना अपना प्रोसीजर होता है काउंटिंग इत्यादि का। ऑथोरिटीज इन द स्टेट ऑफ फ्लोरिडा टुक मैनी कंट्रोवर्शियल decisions that favored Mr. Bush in the presidential elections in 2000। और जो फ्लोरिडा राज्य है उसमें, ठीक है, मिस्टर बुश को जिताने के लिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में 2000 ईस्वी में तमाम प्रकार के कंट्रोवर्शियल यानी विवादित डिसीजन लिए गए, बट वन कुड चेंज दो डिसीजन बट नो कुड
बट नो वन कुड चेंज दोज डिसीजंस, लेकिन कोई उस डिसीजन को परिवर्तित नहीं कर सका। तो जो सजेशंस हैं वो क्या हैं इन दिस केस, पहले वाला कि इन दिस नाइजीरिया से संबंधित है। इन दिस केस रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच कैंडिडेट शुड बी प्रेजेंट टू मेक श्योर दैट वोट्स आर काउंटेड इन ए फेयर वे। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स जिस तरह से भारत के लोग, जितने भी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो एक स्थान पर, मतलब जहाँ पे वोट काउंटिंग होती है वहां पर पहुंचते हैं, और ताकि वोट की गणना सही हो और जितने लोग जितना वोट पाए हैं वही जो है वास्तविक रूप से वही गिना जाए। ठीक है, तो ये है पहले का आंसर। दूसरे का है बी वाला। बी वाला है द इलेक्शन कमीशन शुड set up an inquiry to the case into the case of debar the candidate or party involved in distributing such pamphlets। यानी पैम्पलेट से संबंधित है कि अगर धमकी उमकी दिया जाता है तो भारत में क्या कर देते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको डिबार कर देता है। तो वहां भी इस तरह का काम किया जाना चाहिए। सी है देयर शुड बी सिंगल इलेक्शन कमीशन। ठीक है, जैसे यूएस में अलग अलग राज्य हैं, उनका इलेक्शन कमीशन अलग अलग है, तो भारत की तरह वहां भी यूनिक इलेक्शन कमीशन होना चाहिए पूरे कंट्री के लिए। एंड शुड बी फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड शुड बी प्रेजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस थ्रू आउट द कंट्री। जो क्या करे, जो राजनीतिक हस्तक्षेप है उसको बैन कर सके। ठीक है, और पूरे देश में जो भी इलेक्शन हो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहे। इस तरह से उसे एक इलेक्शन कमीशन की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है Here are some reports of malpractices in Indian election। यानी भारतीय चुनाव में भी कुछ मेल प्रैक्टिसेस हैं, अपवाद हैं। आइडेंटिफाई व्हाट द प्रॉब्लम इन ईच केस। प्रत्येक केस में जो प्रॉब्लम रही हैं उनको आइडेंटिफाई करिए। व्हाट शुड बी डन टू करेक्ट दिस द सिचुएशन। ऐसी स्थिति को करेक्ट करने के लिए, सही करने के लिए क्या करना चाहिए। Following an announcement of elections, the minister promised to provide financial aid to reopen the closed sugar mill। Following the announcement of election, यानी इलेक्शन का जो अनाउंसमेंट होता है, जैसे ही होता है, द मिनिस्टर प्रॉमिस टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू रीओपन द क्लोज्ड शुगर मिल। यानी जो बंद पड़ी शुगर मिल है, चीनी मिल है, उसको ओपन करने के लिए मिनिस्टर ने क्या कर दिया, वादा कर दिया कि वह जो है फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करेगा, वित्तीय सहायता प्रोवाइड करेगा। तो क्या है इसका आंसर, आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन इट इज नॉट लीगल टू अनाउंस एनी पॉलिसी डिसीजन अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट के तहत किसी भी जो है इलेक्शन के समय, यानी जब इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो जाता है उसके बाद कोई भी रूलिंग पार्टी किसी भी नीति का निर्धारण ना करे और ना ही किसी भी प्रकार का अनाउंसमेंट करे जिससे कि लोग क्या करें, जिससे कि लोग जो है भ्रमित हो जाएं और वे, जिससे कि लोगों को दिक्कत हो, अन्य पार्टियों को दिक्कत हो, नहीं तो वही सत्ता में आएंगे बार बार। ठीक है, एक मिनट। देखो, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है, आचार संहिता। आचार संहिता इसको बोलते हैं मर्यादा। याद रखना, मर्यादा लिखा हुआ है। नेक्स्ट है बी, ऑपोजिशन पार्टीज alleged that their statement and campaign were not given due to attention in दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो। जो अपोजिशन यानी विपक्षी पार्टियां होती हैं वो आरोप लगाती हैं कि जो उनके स्टेटमेंट्स हैं, जो उनके कथन हैं, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है या उनका चुनाव प्रचार प्रसार है, उन पर ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन द्वारा कोई भी अटेंशन नहीं दिया गया, कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। तो द इलेक्शन कमीशन मस्ट इंश्योर, ये बी का है, मस्ट इंश्योर दैट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू अपीयर ऑन दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए, ठीक है, सभी जितनी भी पार्टीज हैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी चाहिए ताकि वह दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर अपने कैंपेन का प्रचार प्रसार कर सकें। इलेक्शन टेक्स अगेंस्ट एक्शन अगेंस्ट द
मिस यूज ऑफ दिस मीडिया, यानी इस मीडिया के मिस यूज करने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करती है, ठीक है, हाँ, उस पार्टी के विरुद्ध में, मिसयूज जो कर रहा है उसके विरुद्ध में एक्शन लेती है। सी वाला है, एन इंक्वायरी बाय द इलेक्शन कमीशन शोड द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ ए स्टेट कंटेन द नेम ऑफ 20 लाख फेक वोटर्स। एक इंक्वायरी में इलेक्शन कमीशन को पता चलता है कि जो इलेक्टोरल रोल है, वोटर लिस्ट है, उसमें 20 लाख वोटरों का नाम फर्जी है। तो क्या होगा, ठीक है, तो द presence of the fake voters means that the election were rigged by the authorities who prepared the electoral rolls। ठीक है, वोटर लिस्ट में अगर इस तरह की मात्रा में, यानी इतनी बड़ी मात्रा में, या चाहे एक नाम हो, 10 नाम हो, कितना भी नाम हो, ठीक है, अगर फर्जी होता है तो इसका मतलब है कि जो है इलेक्शन कमीशन ने जो काम करने के लिए, ठीक है, काम करने के लिए अथॉरिटीज अपॉइंट की हैं, वह ही इस तरह की सामग्री में मेल मिलाप करते हैं, यानी इस तरह की सामग्री तैयार करते हैं, ठीक है, वही इसके लिए क्या होंगे, जिम्मेदार होते हैं, वही इसके लिए जिम्मेदार होंगे। द इलेक्शन कमीशन शुड सुपरवाइज द प्रिपरेशन ऑफ फ्रेश इलेक्टोरल रोल्स। तो इलेक्शन कमीशन को खुद ही जो है, जो मतदाता सूची तैयार की जाती है उसका सुपरविजन करना चाहिए। नेक्स्ट है डी वाला, द हैंडलूम्स ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी वर मूविंग विथ गन्स फिजिकली प्रिवेंटिंग, हैंडलूम नहीं, हुडलूम्स लिखा है, हुडलम्स, ठीक है, फिजिकली प्रिवेंटिंग सपोर्टर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज टू मीट द वोटर्स एंड अटैकिंग मीटिंग ऑफ अदर पार्टीज। तो ये जो हुडलम्स होता है, ठीक है, बाय यूजिंग हुडलम्स, तो हुड का मतलब समझ रहे हो ना, उग्र व्यक्ति, यानी तमाम प्रकार के ऐसे लोग जो उपद्रवी टाइप के होते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है क्या करती हैं, कुछ उपद्रवी व्यक्तियों को, ठीक है, अपने कैंडिडेट के साथ रख देती हैं, जो गन रखते हैं अपने साथ, बंदूक रखते हैं, गन रखते हैं। फिजिकल प्रिवेंटिंग सपोर्टर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, टू मीट द वोटर्स, ताकि वोटर को जो है जितनी भी मतलब पार्टियां होती हैं, सब लोग ऐसे गुंडे अपने साथ रखते हैं ताकि वो वोटर को जबरदस्ती अपने पार्टी के फेवर में ले जाएं, एंड अटैकिंग मीटिंग ऑफ अदर पार्टीज, और अगर दूसरी पार्टी के लोग ऐसा करें तो उनके ऊपर अटैक किया जा सके। तो बाई यूजिंग हुडलम्स, जो हुडलम होते हैं यानी जो उपद्रवी व्यक्ति होते हैं, उनके प्रयोग पर द पॉलिटिकल पार्टी इज टेरराइजिंग राइवल्स। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने विरोधी पार्टियों को क्या करती थी, भयभीत डराती है। द इलेक्शन कमीशन शुड ऑर्डर द अरेस्ट टू हुडलम्स एंड बार द पार्टी फ्रॉम द इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए, ऐसे उपद्रवी व्यक्तियों को जो है गिरफ्तार करने का जो है एक ऑर्डर पास करना चाहिए, एंड बार द पार्टी फ्रॉम द इलेक्शन, और जो है इलेक्शन कैंपेन में से भाग लेने के लिए उस पार्टी को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, रमेश वॉज नॉट इन क्लास व्हेन दिस चैप्टर वॉज बीइंग टॉट। जब ये पाठ पढ़ाया जा रहा था तो रमेश क्लास में नहीं था। ही केम द नेक्स्ट डे एंड रिपीटेड व्हाट ही हैड हर्ड फ्रॉम हिज फादर। वो अगले दिन आता है और जो उसके पिताजी ने बताया हुआ होता है, ठीक है, इलेक्टोरल कैंपेन के बारे में, उस बात को वो रिपीट करता है। कैन यू टेल रमेश व्हाट इज रॉन्ग विद द स्टेटमेंट। क्या आप बता सकते हैं कि जो है जो स्टेटमेंट उसने बताया रमेश ने, ठीक, इसमें क्या गलती है। तो वुमेन ऑलवेज वोट द वे men tell them to। women always vote the way men tell them to, यानी महिलाएं उसी को वोट करती हैं, ठीक है, जिसको उनके, यानी जिसको पुरुष लोग बताते हैं। सो दैट इज पॉइंट ऑफ गिविंग देम टू राइट टू वोट। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गिविंग देम द राइट टू वोट। तो क्या उनको जो है वोट का अधिकार देना सही है, कौन सा पॉइंट है, ठीक। तो
इसका आंसर होगा द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये कथन असत्य है। द पॉलिसी, बिकॉज द पॉलिसी ऑफ सेक्रेट बैलेट इंश्योर्स दैट एंड एन इंडिविजुअल कैन वोट फॉर whoever he or she wants। ये स्टेटमेंट फॉल्स इसलिए है क्योंकि ऐसे सिद्धांत बनाए गए हैं सीक्रेट बैलेट का, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर वहां पर जाता है वोटिंग करने, तो जिसके पक्ष में वो वोट करना चाहता है, हु एवर ही और सी वांट्स, जिसके पक्ष में वोट करना चाहता है उसके पक्ष में वो जो है वोट कास्ट कर सकता है। एंड वुमेन आर फुली कैपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजन। महिलाएं जो है पूरी तरह से निर्णय लेने के लिए कैपेबल हैं, योग्य हैं, ऑन देयर ओन, यानी स्वयं से, एंड सेलेक्टिंग द कैंडिडेट दे लाइक, और जो कैंडिडेट वो पसंद करती हैं उनको चुनने के लिए वो स्वतंत्र हैं, ठीक है, डिसीजन ले सकती हैं। पार्टी पॉलिटिक्स क्रिएट्स टेंशन इन सोसाइटी। जो पार्टी पॉलिटिक्स होती है वो समाज में क्या करती है, ठीक है, जो पार्टी पॉलिटिक्स यानी जो कोई भी पार्टी राजनीति करती है तो उससे समाज में क्या होता है, एक टेंशन, भय व्याप्त हो जाता है। इलेक्शंस शुड बी डिसाइडेड बाय कंज्योर नहीं कंसेंसस कन कंसेंसस नॉट बाय कंपटीशन। तो इलेक्शन को क्या करना चाहिए, इलेक्शन को कंसेंसस करना चाहिए। एक मिनट, कंसेंसस का मतलब क्या होता है, मेल कराना चाहिए, ठीक है। इलेक्शन शुड बी डिसाइडेड बाय कंसेंसस, एक प्रकार का मेल कराना चाहिए, ठीक। इसको हम दूसरे दूसरे भाषा में कह सकते हैं यूनिटी, है ना। यूनिटी, एक प्रकार की एकता होनी चाहिए, एकता करानी चाहिए, कंपटीशन नहीं कराना चाहिए, ठीक है। एग्रीमेंट यानी समझौता कराना चाहिए। तो ये क्या है, इसमें देखते हैं क्या बातें हैं। कंपटीशन वर्क्स एज बोथ डिटरेंट एंड मोटिवेटर फॉर द पॉलिटिकल कैंडिडेट्स। जो कंपटीशन का कार्य होता है वह किसी भी पॉलिटिकल कैंडिडेट के लिए होता है मोटिवेटर होता है, और क्या होता है, डिटरेंट होता है, ठीक है। डिटरेंट, डिटरेंट का मतलब क्या होता है, निवारक, ठीक है। जो अ, निरोधक कानून होते हैं उसको डिटरेंट बोलते हैं। तो पॉलिटिकल जो कंपटीशन का काम होता है वो क्या होता है, मोटिवेटर होता है और निवारक होता है, जो पॉलिटिकल कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए। फियर ऑफ लूजिंग द इलेक्शन एंड मोटिवेशन फॉर विनिंग द इलेक्शंस वर्क इन फेवर ऑफ पीपल। और इससे क्या होगा, कंपटीशन कराने से क्या होगा, जो इलेक्शन के प्रति डर है वो खत्म हो जाएगा, लूज हो जाएगा। एंड मोटिवेशन फॉर विनिंग द इलेक्शंस वर्क इन फेवर ऑफ पीपल। और जो जनता में से जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है वह जीतने के लिए मोटिवेट होगा, ठीक है। और अगर समझौता कराएंगे तो हमेशा समझौता में कौन जीतता है, तो समझौता में वही जीतता है जो प्रभावशाली होता है। तो ये कथन इसलिए गलत है। ओनली ग्रेजुएट शुड बी अलाउड टू स्टैंड एज कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन। केवल ग्रेजुएट लोगों को ही इलेक्शन में कैंडिडेचर प्राप्त हो, ठीक। तो इसके लिए क्या होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द पीपल्स नीड्स, ठीक है। लोगों की आवश्यकता को समझने के लिए कैंडिडेट का बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है कि वह उनकी भावनाओं को समझता हो, तो केवल पढ़ा लिखा हो वही समझता हो। एंड टू रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट्स, और उनके जो है इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आवश्यक है। देयरफॉर इट इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर पॉलिटिशियन टू बी ग्रेजुएट्स। इसलिए आवश्यक नहीं है कि कोई भी राजनेता, मतलब इसलिए आवश्यक नहीं है कि राजनेता हमेशा क्या हो, ग्रेजुएट हों, अर्थात वो जो है स्नातक की पढ़ाई किए हुए हों। क्योंकि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, आम नागरिक को एक नंबर की भांति देखते हैं, अर्थात बहुत पढ़े लिखे लोग ही नंबर जैसे एक नंबर मानते हैं, ठीक है। आप कहीं भी जाएंगे तो आपकी पहचान किससे होगी, आधार कार्ड से होगी। आधार कार्ड में क्या मांगेंगे, कहेंगे नंबर अपना बताओ, आधार कार्ड नंबर बताओ, तो उससे आपकी पहचान होती है, ठीक।
तो ये थे हमारे 11 क्वेश्चन जो क्लास 9th से थे, और आई थिंक ये काफ़ी लेंदी चैप्टर हो गया है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।